भाई देखो, मैं ना शुरुआत से बहुत मोटा था। मैं लाइफ में कभी ज्यादा स्किनी हुआ ही नहीं हूँ। सो आई कैनॉट रिलेट विद यू, आई कैनॉट रिलेट विद योर स्किनी एस, बट मेरी बात सुनो। आई नो हाउ इट फील्स टू बल्क अप एट दैट पॉइंट। इतना खाना खाना कि भाई उल्टी आने लगी है, इतना खाना खाना कि भाई पेट भरा हुआ है बट जबरदस्ती खाना, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू बल्किंग कटिंग दोनों। एंड मैंने दोनों को एक्सट्रीम पे लेके जा चुका हूँ, कटिंग को भी एक्सट्रीम पे लेके जा चुका हूँ, बल्किंग को भी एक्सट्रीम पे लेके जा चुका हूँ। तो मेरे को पता है कि द प्रॉपर वे ऑफ बल्किंग क्या है। जब भाई मैं जिम नहीं जाता था, मैं सिर्फ बॉक्सिंग में ध्यान देता था एंड मैं मोटा भी बहुत था, तो मैंने रोज, दिन का रोज 10 किलोमीटर भागना चालू किया। एंड वो करते करते मेरा वेट 100 किलो से 86 किलो पे पहुंच गया। एंड 86 किलो पे आके मैं स्किनी फैट हो गया। मतलब मेरे में मसल जितनी भी थी ना वो सारी उड़ गई, क्योंकि मैंने कार्डियो इतना पागलों की तरह किया, मेरी बॉडी बहुत ही गंदी दिखने लगी। एंड उसके बाद मेरा गोल था बल्क अप करना। उस समय की डाइट मेरी बहुत ही खतरनाक थी। दिन के 20 अंडे, 15 रोटी, एंड रात को सोने से पहले 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट को एयर फ्राई करके खाना। मेरे को अभी तक याद है वो दिन, कितना रोना आता था मेरे को वो गंदी सी चिकन ब्रेस्ट खाने में रात को, ड्राई सी। आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे ब्रो। आई नो द एग्जैक्ट फीलिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू इट। एंड मेरे को पता है कि भाई बल्क अप कैसे करें, जल्दी कैसे करें, एंड ऑल्सो कट कैसे करें जल्दी। जब मैंने बल्किंग चालू करी, मैं 86 किलो से वापस 105 किलो में पहुंच गया। बट उस समय मेजोरिटी ऑफ द वेट वॉज मसल्स, नॉट फैट। जरूर फैट गेन हुआ, ज्यादा गेन हुआ, बट उससे ज्यादा मसल गेन हुआ। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द मिस्टेक्स दैट आई मेड, सो दैट तुम्हें वो सेम गलती ना दोहरानी पड़े। यू वुड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। मैं तुम्हें 5 टिप बताऊंगा, एंड अगर तुमने पांचों के 5 टिप्स यूज किया ना, बल्किंग वुड नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। द फर्स्ट टिप इज ड्रिंक योर कैलोरीज। हमेशा अपनी कैलोरीज को ड्रिंक करो, एंड इट्स ओनली इफ यू वांट टू डू बल्किंग। अगर तुम बहुत स्किनी हो एंड यू वांट टू बल्क अप, यू वांट टू पुट ऑन वेट, तो तुम्हें अपनी कैलोरीज को पीना होगा। अब इससे मेरा क्या मतलब है? कैलोरीज को तो खाते हैं, पीते कैसे हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग शेक्स इन योर लाइफ। अब ना होता क्या था, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। जिम के बाद ना मैं रोज जूस वाले पे जाता था एंड जूस वाले को बोलता था भैया शेक बनाओ, संतरे का शेक बनाओ। अब भाई संतरे के शेक में इतनी ज्यादा शुगर होगी कि वो 4-5 संतरों को कुचल के उनकी कैलोरीज को मिक्स करके एक शेक बन रहा है। उस शेक में कितनी कैलोरीज होगी, भर भर के कैलोरीज होगी। एंड मेरा वेट उस समय बढ़ रहा था, मेरे बॉडी पिंपल्स आ रहे थे। एंड मैं सोच रहा था कि भाई मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ, मेरी शक्ल पे पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, मेरी शुगर बढ़ रही है क्या ज्यादा? मैं तो ज्यादा नहीं करता भाई, मैं तो बस जिम के बाद 5 संतरों का शेक पीता हूँ। गाजर का जूस पीना, जो अच्छा होता है यूजुअली, इज अ लॉट इजियर देन ईटिंग 10 गाजर्स। सो अगर तुम्हें अपना वेट बढ़ाना है ना, ऑलवेज ड्रिंक योर कैलोरीज। दूध, प्रोटीन, आलमंड्स, जो भी होता है डालो। हाई प्रोटीन शेक्स की रेसिपी तुम्हें यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएंगी, तुम कोई भी वीडियो देख के बना सकते हो। अब भाई मैंने एक रेसिपी देखी थी एक आइसक्रीम बनाने की, 4 अंडों की। अब 4 अंडे खाना इज अ हार्ड थिंग टू डू, बट अगर उस 4 अंडों की आइसक्रीम बना के तुम खा रहे हो, वो टेस्टी लग भी रही है विदाउट शुगर। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कोई आइसक्रीम कैसे बनाए 4 अंडों के साथ, एंड इट टर्न्स आउट कि मेरे को अच्छा लगा वो। तो भाई मेरा प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो रहा है एंड मेरे को टेस्ट भी मिल रहा है। तुम 4 अंडों की जगह 8 अंडे भी कर सकते हो, इट वुड स्टिल टेस्ट गुड। दूसरा टिप है, अपनी डाइट में घी और बटर ऐड करो। अब भाई बहुत गधे लोग होते हैं जो अपनी डाइट से घी और बटर निकाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रो ये दो चीजें ना बर्बाद कर रही है मेरे को। भाई इन एक्चुअल रियलिटी घी और बटर ही बढ़िया है। रिफाइंड ऑयल बकवास है। सरसों का तेल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब कट भी कर रहा होता हूँ ना, तब भी मैं बटर खाता हूँ और घी खाता हूँ। क्योंकि भाई देखो, बटर एंड घी, दे प्रोवाइड यू विद हेल्दी फैट्स, एंड हेल्दी फैट्स टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बहुत काम आते हैं। एंड कुछ लोग तो भाई जीरो फैट ऑयल भी लेते हैं, लाइक हाउ क्रेजी इज दैट? ऑयल में फैट होना ही चाहिए। तुमने ऐसा क्या किया है कि तुमने ऑयल से ही फैट निकाल लिया? क्या केमिकल डाला है, क्या करा है तुमने कि भाई उसको तुमने जीरो फैट बटर बना दिया, जीरो फैट ऑयल बना दिया? व्हाट हैव यू डन? यू जस्ट पुटिंग मोर अननेचुरल शिट इन योर बॉडी। सो बेटर क्या होगा? द सेफेस्ट ऑप्शन इज अमूल का बटर। नहीं 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 नहीं, अमूल का बटर भाई स्पॉन्सरशिप आएगा तभी दूंगा नहीं, हटा देना भाई। सो द सेफेस्ट ऑप्शन इज बटर एंड घी। सो ईट घी एंड बटर विद एवरी सिंगल मील। तुम्हारी रोटी बन रही है, रोटी को घी में बनाओ। एंड हाँ, कटिंग के वक्त इसको तुम कम करना, बट बल्किंग के वक्त जितना मर्जी हो सके इसको यूज करो। ओवर मत जाना, मॉडरेशन में रहो। ओवर तुम कुछ भी करोगे ना, बर्बाद हो जाओगे।
द थर्ड टिप इज ऑलवेज डू कार्डियो। अब तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा कि हाँ, व्हाट आर यू सेइंग ब्रो, बल्किंग के वक्त कार्डियो करूं? यस, यू हर्ड मी राइट, बल्किंग के वक्त कार्डियो करना ही चाहिए। बिकॉज द थिंग इज, अगर तुम बल्किंग करते रहोगे कार्डियो बिल्कुल नहीं करोगे, एट द एंड ऑफ योर बल्क तुम्हारी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा, एंड उस फैट को कट करने के लिए तुम्हें एक लंबे समय के लिए कट करना होगा, एंड वो लंबे समय के लिए कट जब तुम करोगे ना, तो तुम्हारी बीच में मसल लॉस भी होगी। सो बेटर क्या होगा कि भाई, तुम बल्क कर रहे हो, हफ्ते में 2-3 बार ही कार्डियो करो, एंड तुम्हें हैवी कार्डियो करने की जरूरत भी नहीं है। लाइक 15 मिनट वॉकिंग कर लो, बाहर जाके वॉकिंग कर लो, सो दैट तुम ओबीस ना बन जाओ। लाइक जो बल्क करके नहीं बनते लोग, चर्बी निकल रही होती। एंड ये गलती मैंने करी थी, मैंने भाई कार्डियो करना बिल्कुल बंद कर दिया था, वॉक करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो मेरे साथ हुआ क्या था कि भाई मेरी मसल तो बिल्ड हुई, बट मैं बहुत मोटा हो गया। मेरे को लिटरली 6-7 महीने का कट करना पड़ा, तब जाके मेरे को थोड़ी मसल डेफिनेशन दिखी मेरे को फिजिक में। तो भाई बॉडी बिल्डिंग भी करो, खाना भी खाओ भर भर के, एंड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग कार्डियो, बिकॉज यू डोंट वांट टू बिकम दैट फैट पीस ऑफ शिट जो भाग भी नहीं सकता। लाइक ठीक है, तुमने बॉडी फुला ली, फिर क्या, यू जस्ट वन अनदर यूजलेस जिम ब्रो जो भाग नहीं सकता। द ओनली वन एडवांटेज यू हैव इज योर ब्लफ, जो है फिजिक, एंड वो भी बस देखने में ठीक ठाक लगती है, अच्छे भी दिखते हो तुम, बिकॉज नाउ यू आर अ फैट एस। सो डोंट अवॉइड कार्डियो, कार्डियो इज इंपॉर्टेंट। ये गलती मैंने की थी, तुम मत दोहराना। द फोर्थ टिप इज टू ईट 10 eggs मिनिमम पर डे। अब देखो भाई, अगर तुम अंडे नहीं खाते ना, व्हाट आर यू डूइंग? अंडे खाना इज लिटरली गुड, एग इज अ सुपर फूड, आई एम नॉट इवन गोइंग टू लाई। अगर तुम एग नहीं खा रहे ना, यू लिटरली मिसिंग आउट ऑन गेन्स। इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ना कि यू आर जस्ट स्टूपिड इफ यू आर अवॉइडिंग इट। आई हैव सीन पीपल जो बहाने मारते हैं कि ब्रो एग तो ना नॉन वेज होता है, एग तो नहीं खाता मैं। भाई मेरी मम्मी सेम चीज बोलती है कि भाई एग नहीं खाना चाहिए, एंड द हिपोक्रेसी इज दैट कि मेरी मम्मी सर पे अंडा लगाती है एंड बोलती है अंडा नहीं खाना चाहिए, अंडे छोड़ दे। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस इन इंडिया। ठीक है, तुम चिकन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, समझ आ गया, अंडे क्यों नहीं खा रहे ब्रो? अंडा इज नॉट नॉन वेज। दिन के 10 अंडे तो मिनिमम रखो भाई, 10 से ज्यादा भी खाओ, मैं सजेस्ट करूंगा 10 से ज्यादा खाओ, बट 10 मिनिमम रखो। आई नो अभी 10 तुम्हें ज्यादा लग रहा होगा, बट 10 नहीं है ब्रो ज्यादा, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। दिन के 10 अंडे इज एक्चुअली सो फकिंग गुड। एंड हाँ, वो योक मत निकालना, बहुत गधे लोग होते हैं जो योक निकाल के रख देते हैं साइड में, उस योक में ना बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, उसको अवॉइड मत करो, साथ में खाओ, एंड तुम्हें कैलोरी ज्यादा मिल रही है, सो इट्स अ विन फॉर यू। द फिफ्थ एंड द लास्ट टिप इज अवॉइड शुगर। कंप्लीटली शुगर को अवॉइड करो। शुगर एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देगी। इट विल स्पाइक योर इंसुलिन, इट विल फोर्स यू टू ईट जंक फूड, क्योंकि भाई चॉकलेट की तुम एक बाइट तो लोगे नहीं, भर के ही लोगे। केक का तुम एक बाइट तो लोगे नहीं, पूरा केक ही पे लोगे। स्टॉप ईटिंग शुगर, कंप्लीटली अवॉइड करो शुगर को, क्योंकि शुगर तुम्हारे बॉडी को फकअप करती है, तुम्हारे क्रेविंग्स, तुम्हारे माइंडसेट को फकअप करती है, तुम्हारे डोपामिन सिस्टम पूरा बर्बाद कर देगी। यू नीड टू अवॉइड शुगर, तुम्हें क्रेविंग्स दिलाती है बहुत ज्यादा, सो योर चांसेस ऑफ डूइंग डर्टी बल्किंग इंक्रीजेस। मैं पहले चाय पीता था शुगर डाल के, अब तो मैं वो भी अवॉइड कर रहा हूँ भाई, नींबू पानी पी रहा हूँ गर्म पानी में डाल के, एंड दैट्स एक्चुअली रियली गुड। क्योंकि भाई मेरा क्या रहता है ना, मेरे को खाना खाने के बाद चाहिए होता है कुछ गर्म पीने के लिए। पहले मैं चाय पीता था, चाय को रिप्लेस किया मैंने ब्लैक कॉफी से, फिर ब्लैक कॉफी को मैंने रिप्लेस किया गर्म नींबू पानी से, क्योंकि भाई मेरी नीड थी कुछ गर्म पीना। जरूरी नहीं कि भाई मैं चाय पीऊं या ब्लैक कॉफी पीऊं, अगर मेरे को गर्म नींबू पानी मिल रहा है, दैट्स ऑल्सो गुड। यू शुड ऑल्सो रिप्लेस चाय विद गर्म नींबू पानी। एंड हाँ, अगर हो सके शुगर को अवॉइड करो विद हनी। ज्यादा हनी खाने से दिक्कत हो जाएगी, एज अ प्री वर्कआउट हनी 1 चम्मच एंड 2 केले, जितना हो सके शुगर को अवॉइड करो। एंड हाँ, प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, डर्टी बल्किंग अवॉइड करने को मैंने बोल चुका हूँ। एंड या मैन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टेक केयर एंड टेक एक्शन।